हेलो एवरीवन, मैं शुभा शर्मा स्वागत करती हूँ आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल जीएस बाय शुभा में। तो कैसे आप सभी लोग? मैं आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। चलिए अब आज की जो हमारी पॉलिटी की क्लास है, जिसको हम कोई रिवीजन वाली क्लास बोलते हैं, उस पर आते हैं। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों को पता ही है, पॉलिटी के अंदर हम हाई कोर्ट यानी कि उच्च न्यायालय के बारे में पढ़ रहे हैं। तो उसमें हमने क्या क्या पढ़ लिया, उसमें हमने सारे आर्टिकल्स कवर कर लिए और हमने ये पढ़ा था या ये पढ़ रहे हैं हम उसमें कि हमारे देश के अंदर कितने हाई कोर्ट्स हैं। ठीक है, तो कौन से राज्य का हाई कोर्ट, मतलब हाई कोर्ट का नाम, कब उसकी स्थापना हुई, उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कितना है और उसकी पीठ कहाँ पर है। ठीक है, तो वो सब हम पढ़ रहे हैं। तो लगभग हमने 12 हाई कोर्ट्स के बारे में कर लिया था। अब जो उसके आगे के रह गए हैं, मैंने बताया था आपको टोटल 25 हाई कोर्ट्स हैं हमारे देश के अंदर। ठीक है, तो 12 हमने कर लिए हैं, बाकी के जो 13 रह गए हैं वो आज की क्लास में कवर कर लेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे कि हम सबऑर्डिनेट कोर्ट्स के बारे में पढ़ लेंगे। ज़्यादा नहीं है, 5-7 मिनट का, मैक्सिमम 10 मिनट का वो टॉपिक है, बट हाँ वो करेंगे कल की क्लास में ही। उसके बाद फिर हम पंचायती राज पर आएंगे। ठीक है, इतनी बात क्लियर हो गई। तो चलिए, अब 12 तक हमने कर्नाटक हाई कोर्ट तक कर लिया था। अब आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम कौन से हाई कोर्ट के बारे में जानेंगे, तो केरल हाई कोर्ट। कौन सा? केरल हाई कोर्ट जो है, उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर, 1956। ठीक है, और उसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या आता है, या उसका न्यायिक क्षेत्र कितना है? केरल और लक्षद्वीप। क्या क्या है? केरल एवं लक्षद्वीप। ठीक है, और इसकी सीटें जो हैं वो, इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है? वो है एर्नाकुलम में। कहाँ पर है? एर्नाकुलम में। ठीक है, कहाँ पर है? केरल हाईकोर्ट की जो सीट है वो कहाँ पर है? एर्नाकुलम के अंदर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। कौन सा आता है? 14वें नंबर पर मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना भी 1956 में ही हुई थी, 1956 में ही हुई थी। अब इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कौन सा है? वो केवल मध्य प्रदेश राज्य ही आता है इसके अंदर, इसके न्यायिक क्षेत्र में मध्य प्रदेश ही आता है। ठीक है, अब इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है? वो जबलपुर के अंदर है। इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। कहाँ है? जबलपुर, इंदौर और ग्वालियर में खंडपीठ है। ठीक है, समझ गए इतनी बात? चलिए अब नेक्स्ट 15वें नंबर पर कौन सा हाई कोर्ट आता है? 15वें नंबर पर आता है मद्रास हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट? मद्रास हाई कोर्ट। ठीक है, तो मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? 1862 में हो गई थी। इसकी स्थापना कब हो गई थी? 1862 के अंदर हो गई थी मद्रास हाई कोर्ट की स्थापना। अब इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो कहाँ कहाँ आता है या कितना आता है? तो तमिलनाडु और पुडुचेरी। क्या है? तमिलनाडु क्या है? तमिलनाडु और पुडुचेरी। और इसकी सीट कहाँ पर है? चेन्नई में।
कहाँ पर है इसकी जो सीट है वो चेन्नई के अंदर है। ठीक है, इतनी बात समझ गए। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा मणिपुर हाई कोर्ट। कौन सा हाई कोर्ट आता है नेक्स्ट हमारा? मणिपुर हाई कोर्ट। तो मणिपुर हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? 2013 में हुई थी। कब हुई थी? 2013 में। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या है? वो केवल मणिपुर राज्य ही है और इम्फाल में इसकी सीट है। ठीक है, चलिए अब पहले इनके बारे में देखेंगे, फिर आगे का आगे पढ़ेंगे। तो हमने कल कर्नाटक राज्य तक पढ़ लिया था, अब हम जानेंगे जो कर्नाटक हाई कोर्ट तक पढ़ लिया था, अब हम देखेंगे केरल हाई कोर्ट के बारे में। तो जो केरल हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी 1956 के अंदर। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या है? लक्षद्वीप। ठीक है, लक्षद्वीप और केरल दोनों, मतलब जो यूनियन टेरिटरी है यूटी है लक्षद्वीप, और जो केरल राज्य है, दोनों इसके न्यायिक क्षेत्र, मतलब ये दोनों इसका न्यायिक क्षेत्र है। और इसकी सीट कहाँ पर है? एर्नाकुलम में है। कहाँ पर है इसकी सीट? एर्नाकुलम में। ठीक है, फिर अगला आता है मध्य प्रदेश हाई कोर्ट। उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना भी 1956 में ही हुई थी। कब हुई थी मध्य प्रदेश हाई कोर्ट की स्थापना? वो भी 1956 के अंदर ही हुई थी। और इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? केवल मध्य प्रदेश राज्य ही इसके न्यायिक क्षेत्र के अंदर आता है। और इसकी सीट कहाँ पर है? जबलपुर में इसकी सीट है। इंदौर और ग्वालियर में इसकी खंडपीठ है। ठीक है, तो क्वेश्चन अगर आता है कि मध्य प्रदेश राज्य जो है उसकी खंडपीठ कहाँ कहाँ पर है, तो आपको पता होना चाहिए इंदौर और ग्वालियर में। ठीक है, तो ज़्यादा जो क्वेश्चन आता है वो खंडपीठ से आता है। और यहाँ स्थापना कब हुई थी ये भी पूछ लिया जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आते हैं मद्रास पर। तो जो मद्रास हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हो गई थी 1882 में, 1862 के अंदर ही हो गई थी, 1862 में हो गई थी। अब इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो तमिलनाडु और पुडुचेरी है। और इसकी जो सीट है वो चेन्नई के अंदर है। कहाँ पर है? चेन्नई के अंदर है। नेक्स्ट आता है हमारा मणिपुर हाई कोर्ट। तो जो मणिपुर हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना सन 2013 में हुई थी। न्यायिक क्षेत्र केवल मणिपुर राज्य ही है और इसकी जो सीट है वो इम्फाल के अंदर है। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट, नेक्स्ट आता है नंबर 17 पर मेघालय। मेघालय हाई कोर्ट। तो जो हमारा मेघालय हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना भी 2013 में ही हुई है। कब हुई है? 2013 के अंदर हुई है मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना। इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो मेघालय है। क्या है? मेघालय। और इसकी सीट कहाँ पर है? शिलोंग के अंदर है। कहाँ पर? शिलोंग में इसकी सीट है। ठीक है, इतनी बात आप समझ चुके। चलिए अगला आता है 18वें नंबर पर हमारा कौन सा हाई कोर्ट आता है? तो 18वें नंबर पर हम लेते हैं उसको उड़ीसा को। किसको? उड़ीसा को। तो उड़ीसा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? तो उड़ीसा हाई कोर्ट की जो स्थापना हुई थी वो 1948 में हुई थी। कब हुई थी? 1948 के अंदर हुई थी। और जो इसका न्यायिक क्षेत्र है वो ओडिशा है। कहाँ? क्या है? ओडिशा है। ओडिशा। और कटक में इसकी सीट है। देखो उड़ीसा हाई कोर्ट, पहले ओडिशा का नाम उड़ीसा था तो इसलिए हाई कोर्ट का नाम उड़ीसा है, बट उस राज्य का नाम उड़ीसा से बदलकर ओडिशा कर दिया गया है तो इसलिए न्यायिक क्षेत्र ओडिशा माना जाएगा। ठीक है, तो इतनी बात आप समझ लेना। चलिए नंबर 19। तो 19 नंबर पर कौन सा हाई कोर्ट आता है? 19 नंबर पर आता है जी पटना हाई कोर्ट। कौन सा? पटना हाई कोर्ट। तो जो पटना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई है?
उसकी स्थापना हुई है 1916 के अंदर। ठीक है, कब हुई है? 1916 के अंदर। और न्यायिक क्षेत्र क्या है? बिहार है। और सीट कहाँ पर है? पटना में ही है। कहाँ पर है? सीट इसकी पटना में ही है। नेक्स्ट आता है हमारा 20वें नंबर पर कौन सा हाई कोर्ट आता है? 20वें नंबर पर लेते हैं पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट। पंजाब और हरियाणा दोनों एक साथ, पंजाब और हरियाणा। तो पंजाब और हरियाणा जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना हुई है 1875 में। कब हुई है? 1875 में इसकी स्थापना हुई है। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो आता है पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। क्या आता है? पंजाब, क्या आता है? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। एक मिनट। ठीक है, और इसकी जो सीट है वो चंडीगढ़ के अंदर है। कहाँ है? चंडीगढ़ के अंदर। देखो 17वें नंबर पर आता है हमारा मेघालय हाई कोर्ट। तो मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? मेघालय हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी सन 2013 में। मेघालय हाई कोर्ट का जो न्यायिक क्षेत्र है वो क्या है? केवल मेघालय राज्य है, मतलब मेघालय राज्य जो है वो इसके न्यायिक क्षेत्र में आता है। और इसकी जो सीट है वो शिलोंग के अंदर है। कहाँ पर है? वो शिलोंग के अंदर है। नेक्स्ट आता है उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट की स्थापना 1948 में हुई थी और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो ओडिशा में है। तो मतलब कहने का ये है, मैंने अभी आपको बताया कि पहले उड़ीसा जो राज्य था उसका नाम उड़ीसा था, तो हाई कोर्ट भी उसी के नाम पर रखा। बट बाद में कुछ एक अमेंडमेंट के बाद उड़ीसा जो था राज्य उसका नाम बदलकर ओडिशा कर दिया गया। ठीक है, तो इसलिए न्यायिक क्षेत्र के अंदर हम ओडिशा ही लिख रहे हैं। और इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है? वो कटक के अंदर है। कहाँ पर है? कटक के अंदर है। नेक्स्ट आता है पटना हाई कोर्ट। तो जो पटना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई थी? उसकी स्थापना हुई थी सन 1916 के अंदर। फिर जो इसका न्यायिक क्षेत्र क्या है? बिहार राज्य इसका न्यायिक क्षेत्र में आता है और इसके जो सीट है वो पटना के अंदर ही है। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट, जिसकी स्थापना कब हो गई थी? 1875 में हो गई थी। कब हो गई थी? 1875 के अंदर हो गई थी। और इसका न्यायिक क्षेत्र क्या, कौन से राज्य आते हैं इसके न्यायिक क्षेत्र के अंदर? पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़। और इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है? वो है चंडीगढ़ के अंदर। ठीक है, तो आई होप इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट नंबर 21, नंबर 21। तो नंबर 21 पे कौन सा राज्य ले रहे हैं? राजस्थान। कौन सा? राजस्थान। ठीक है, तो जो राजस्थान राज्य है, सॉरी राजस्थान जो हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब हुई है? 1949 में। कब हुई है? 1949 के अंदर। अब इसका न्यायिक क्षेत्र जो है वो क्या है? वो है राजस्थान। राजस्थान। अब इसकी जो सीट है वो कहाँ पर है राजस्थान हाई कोर्ट की? वो है जोधपुर के अंदर और जयपुर में इसकी खंडपीठ है। जोधपुर में इसकी क्या है? सीट। जोधपुर और जयपुर में खंडपीठ है। क्या है? जोधपुर में जयपुर में खंडपीठ। नेक्स्ट 22 नंबर पे कौन सा हाई कोर्ट आता है? सिक्किम। कौन सा? सिक्किम हाई कोर्ट, सिक्किम उच्च न्यायालय। कौन सा? सिक्किम उच्च न्यायालय। इसकी स्थापना कब हुई? 1975 में। कब हुई? 1900। न्यायिक क्षेत्र सिक्किम और
सीट है गंगटोक। क्या है? गंगटोक के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। कौन सा आता है? तेलंगाना। तेलंगाना हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब हुई है? 1954 में हो गई थी इसकी स्थापना, 1954 में। इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो तेलंगाना ही है। और इसकी सीट कहाँ पर है? हैदराबाद में है। कहाँ पर है? हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट 24 नंबर पर कौन सा हाई कोर्ट आता है? त्रिपुरा। कौन सा? त्रिपुरा। जिसकी स्थापना कब हुई है? जिसकी स्थापना हुई है सन 2013 में, 13 के अंदर। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो त्रिपुरा है। अगरतला में इसकी सीट है। लास्ट जो हाई कोर्ट है वो कौन सा है? उत्तराखंड। कौन सा हाई कोर्ट है? उत्तराखंड, जिसकी स्थापना सन 2000 में हुई। न्यायिक क्षेत्र उत्तराखंड। और सीट है नैनीताल। सीट कहाँ पर है इसकी? नैनीताल के अंदर है। ठीक है, समझ गए? चलिए एक बार अच्छे तरीके से और समझा दे रही हूँ। तो अब आता है हमारा राजस्थान हाई कोर्ट। राजस्थान हाई कोर्ट की बात हम करें तो राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई थी? राजस्थान हाई कोर्ट की स्थापना हुई थी 1949 के अंदर, 1949 के अंदर। अब इसका न्यायिक क्षेत्र जो है, राजस्थान हाई कोर्ट का न्यायिक क्षेत्र जो है वो राजस्थान राज्य ही है केवल। ठीक है, उसके अतिरिक्त नहीं है। तो इसके न्यायिक क्षेत्र में राजस्थान राज्य पूरा आता है। इसकी सीट कहाँ पर है? सीट इसकी जोधपुर में है। और इसकी जो खंडपीठ है, खंडपीठ क्या होती है कि एक और बेंच बना दी जाती है। ठीक है, तो उसको खंडपीठ बोल देते हैं। तो खंडपीठ है इसकी जयपुर में। नेक्स्ट आता है सिक्किम हाई कोर्ट। तो सिक्किम हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब हुई है? उसकी स्थापना की गई है 1975 के अंदर। न्यायिक क्षेत्र में क्या आता है? केवल सिक्किम राज्य आता है। और सीट कहाँ पर है इसकी? सीट है इसकी गंगटोक के अंदर। कहाँ पर है? गंगटोक के अंदर। नेक्स्ट आता है तेलंगाना। तो जो तेलंगाना हाई कोर्ट है उसकी स्थापना कब की गई थी? उसकी स्थापना की गई थी 1954 के अंदर। और न्यायिक क्षेत्र में तेलंगाना राज्य पूरा आता है। और सीट है जो हाई कोर्ट की जो सीट है वो हैदराबाद के अंदर है। कहाँ पर है वो? हैदराबाद के अंदर है। नेक्स्ट आता है त्रिपुरा। ठीक है, तो त्रिपुरा हाई कोर्ट जो है उसकी स्थापना कब की गई? उसकी स्थापना की गई सन 2013 के अंदर। ठीक है, और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है, न्यायिक क्षेत्र क्या है? त्रिपुरा राज्य है। और जो सीट है वो कहाँ पर है? सीट है इसकी अगरतला के अंदर। कहाँ पर है? अगरतला के अंदर। नेक्स्ट आता है लास्ट जो है वो आता है उत्तराखंड हाई कोर्ट। तो उत्तराखंड हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? सन 2000 में हो गई थी। और इसका जो न्यायिक क्षेत्र है वो उत्तराखंड राज्य ही आता है। और जो इसकी सीट है उत्तराखंड हाई कोर्ट की वो कहाँ पर है? वो नैनीताल के अंदर है। कहाँ पर है? नैनीताल के अंदर है। ठीक है, तो ये थे हमारे 25 हाई कोर्ट। उनकी स्थापना कब हुई, उनका न्यायिक क्षेत्र और उनकी सीट कहाँ पर है। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे तरीके से ये पूरा समझ आ गया होगा। 2-3 बार अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ये अच्छे से याद भी हो जाएगा। एग्ज़ाम में इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, तो आपको क्लास कैसी लगी है प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर अच्छी लगी है तो इसको लाइक भी कीजिएगा और बच्चों तक भी इस क्लास के लिंक को और इस चैनल के लिंक को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़ सकें और डिटेल में जीएस पढ़ सकें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं, इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक करने के बाद बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा,
क्योंकि जो क्लासेस डालती हूँ मैं वो रिकॉर्डेड होती हैं, ताकि जब मैं वीडियो अपलोड करूँ तो आप लोगों तक नोटिफिकेशन आ जाए और आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहें। ठीक है, किसी का कोई सजेशन वगैरह हो तो प्लीज़ आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आज के लिए इतना ही है, अब मिलते हैं कल की क्लास में अपने नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।